Making money online on Fiverr is easy or not? It is easy. There is a right approach. अगर आप उसको सही तरीके से करते हो, किसी भी चीज़ को अगर सही तरीके से करते हो तो आपको पॉसिबल रिजल्ट मिल जाएंगे। देखो दोस्तों, जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सही और एक गलत, एक हाँ और एक ना, एक हेड्स और एक टेल्स। वैसे ही फाइवर पे भी आपको ऑर्डर मिलेगा या नहीं मिलेगा, दो ही ओपिनियंस हैं या दो ही ऑप्शंस हैं। सिमिलरली किसी भी टूल्स के साथ के लिए भी आपके पास दो ऑप्शंस हैं, फ़ोन से अर्न कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। डिपेंडिंग ऑन योर माइंड सेट, डिपेंडिंग ऑन योर अप्रोच, आप जो है उस फॉलोइंग रिजल्ट को जो है अप्रोच अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में अनकवर करेंगे हम सारी चीज़ों के बारे में एकदम डिटेल में, कमिंग फ्रॉम अ पर्सन जिसने ये सारी चीज़ें की हुई हैं, जिसके लिए फाइवर पे आज की डेट में टॉप रेटेड सेलर है, जो कि काफ़ी अच्छा कर रहा है, जिसने कि ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर से अर्न किया हुआ है जिनके बारे में शायद इंडस्ट्री में मजाक ही बनाया जाता है। तो मजाक बनाते रह जाओ, बट द पर्सन हु वांट टू डू इट कैन डू इट, एंड इफ आई कैन यू कैन डू इट टू। सो बिना किसी देखे वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को मैं 3 मॉड्यूल्स में बांटती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ ऐसी सर्विसेज की, डिज़ाइनिंग सर्विसेज की, जो कि आप फाइवर पे ऑफर कर सकते हो। मॉड्यूल 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों कि ऐसा क्या करना होगा जिसके थ्रू जो है हम फाइवर पे रैंक करेंगे, प्लस हम ऑर्डर्स ला सकते हैं। इसके बाद हम थर्ड वाले मॉड्यूल में बात करेंगे एक ऐसे डिज़ाइनिंग टूल की जिससे कि आप ये सारी सर्विसेज फुलफिल कर सकते हो, और उसमें काफ़ी सारे एडिशनल फीचर्स भी हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे ये सारी चीज़ें करने में, एंड इट्स प्रीटी ईजी टू यूज़। तो शुरुआत करते हैं पहले मॉड्यूल से, जिसमें कि हम 5 स्किल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्किल एक ही है, डिज़ाइनिंग। डिज़ाइनिंग के अंदर देयर आर लॉट ऑफ सर्विसेज जो कि लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं एरी ऐसे उल्टी सीधी सी सर्विस आपको नहीं बोलने वाली हूँ। आई टेल यू जेन्युइन वेज जिनके थ्रू जो है आप अर्न कर सकते हो। नंबर 1 इज टी शर्ट डिज़ाइंस। वेट, इससे पहले आप डिसलाइक करो वीडियो को, लिसन टू मी फर्स्ट। इसके लिए टी शर्ट डिज़ाइन को बहुत तरीक़ों से सेल किया जा सकता है, ना केवल फाइवर पे, बल्कि आप इसका पूरा बंडल बना करके भी सेल कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर डिज़ाइनिंग स्किल्स। अगर आप बहुत ही न्यू हो और आपको बेसिक डिज़ाइन आते हैं जो कि आप टेक्स्ट बेस बना रहे होगे, तो मेरी बात मानो, आप तो एक बंडल बना लेना 100-150 डिज़ाइंस का, और उसको एक मिनिमल प्राइस पे आप सेल कर सकते हो, एड्स चलवा करके, या फिर कहीं पर भी अगर आपने अपनी पहचान बनाई हो जहाँ पर आपको सेल करना हो, गमरोड पे सेल कर सकते हो, कहीं पे भी डिजिटल असेट के रूप में उसको सेल कर सकते हो। एक तरीका हुआ। बट अगर हम फाइवर की ही बात करें तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। आप अपने आप को लिस्ट करो। इफ़ यू आर अ बेसिक डिज़ाइनर, टाइपोग्राफी वाले डिज़ाइंस हम जो है बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इंस्पिरेशन लेंगे, जो हम टेक्स्ट बेस्ड डिज़ाइन होते हैं उनसे इंस्पिरेशन लेंगे और उसके बाद बनाएंगे। तो आप थोड़ा सा फॉन्ट्स के साथ खेल सकते हो, और प्रैक्टिस के साथ साथ जहाँ आपने 100-150 डिज़ाइन बनाया, उसके बाद आपका हाथ रमा हो जाएगा, फिर आप जो है अच्छे डिज़ाइन बना पाओगे। गॉट इट? इसके अलावा जो दूसरा है, जो जिनको थोड़ा सा डिज़ाइनिंग का आइडिया है, लाइक टाइपोग्राफी का पता होता है, कलर थ्योरी का पता है, ठीक है, वाइट स्पेस का पता है, रूल्स ऑफ थर्ड पता है, दुनिया ज़माने की चीज़ पता है, देन यू कैन गो विथ अ प्रोफेशनल अप्रोच। आप प्रॉपर डिज़ाइनिंग की सर्विस ऑफर कर सकते हो एज अ बिगिनर, जिसमें कि आप टी शर्ट डिज़ाइन बना करके सेल कर रहे होगे। एक ये नीश रही। हाँ, थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा है, बट अगर नीश में जाओगे, नीश वाइज जाओगे, तो थोड़ा कंपटीशन कम है। जैसे कि टाइपोग्राफी वाले जो टी शर्ट्स हैं, या फिर हम जो है AI आर्ट की टी शर्ट्स काफ़ी फेमस हैं आज की डेट में। तो इसके बारे में भी मैं आपको आखिरी में बताऊंगी कि कैसे हम इस चीज़ की सर्विस दे सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस वाज आवर नीश 1 या स्किल 1, जिसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत वेराइटी है, इसके बारे में थोड़ा सोचो कि हम कैसे कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप फाइवर पे ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। काफ़ी डिमांड है, बिकॉज POD आज के समय में बहुत ट्रेंड में है। प्रिंट ऑन डिमांड की बहुत ज़्यादा डिमांड है भाई, कि लोग हर दूसरा इंसान चाहता है कि हम हमारा एक POD स्टोर खोलें, जिसमें कि प्रिंटिफाई या प्रिंटफुल जो है फुलफिल कर रहा होगा सर्विसेज, और जो है हम उसको सिर्फ डिज़ाइन दे रहे होंगे, वी विल टेक द कमीशन, ये वाला प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट स्किल इज कराउजल डिज़ाइंस। अभी कराउजल डिज़ाइंस कहाँ पर? लिंक्डइन पे भी, और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी। तो इंस्टाग्राम के लिए लिंक्डइन डिज़ाइंस बना सकते हो आप। क्या सॉरी, कराउजल डिज़ाइन बना सकते हो, और इंस्टाग्राम के लिए भी कराउजल डिज़ाइन बना सकते हो। कराउजल्स आज की डेट में बहुत अच्छा और इंटरेक्टिव वे है, जिससे कि आप सामने वाले को अपनी बात कह सको, समझा सको। इनफैक्ट आज की डेट में बहुत सारे ब्रांड्स भी कराउजल्स का यूज़ कर रहे हैं अपने आप के प्रोडक्ट को बेटर वे में प्रेजेंट करने के लिए, एक स्टोरी जो है सुनाने के लिए। सो कराउजल्स आर अ वे बेटर अप्रोच देन पोस्टिंग अ सिंगल पोस्ट और राइटिंग सम रैंडम टेक्स्ट। तो वो ज़्यादा अपीलिंग भी होता है। तो कराउजल डिज़ाइंस के में बहुत कॉम्पिटिशन कम है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट गिग्स टू बी पोस्टेड ऑन फाइवर, और इसमें अच्छे ऑर्डर्स मिल भी जाते हैं। तो कराउजल को आप पिच कर सकते हो, अपवर्क पे भी जा सकते हो। बाय द वे, हाँ, आई एम गिविंग यू ऑल्टरनेटिव्स एज वेल, क्योंकि जो मेरे लिए काम किया है वो आपके लिए शायद करे, आपके लिए हो सकता है अपवर्क काम कर जाए, इसलिए हम हर जगह हाथ पाँव मारेंगे। मैंने बोला ना, ट्राई एवरीथिंग। ओके, तो हमारे स्किल 2 में जो हमने कराउजल की बात करी है, इसको आप एक बार जाके देखो खाली। इसमें अगर स्पेसिफिक जाएंगे ना, स्किन केयर कराउजल्स, तो आप देखोगे कंपटीशन और कम हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप स्पेसिफिक जाओगे, कराउजल मेन कीवर्ड है ना, वो तो आ ही रहा है, तो हम इसके आगे पीछे कोई भी कीवर्ड लगाएं फर्क नहीं पड़ता। आई विल एलेबोरेट इट लेटर।
ओके, स्किल नंबर 3 इज पोस्टर। मैंने देखा है स्पोर्ट्स पोस्टर, फूड पोस्टर्स, तो ये दोनों में काफ़ी कंपटीशन कम है। तो अगर हम इनसे रिलेटेड पोस्टर्स की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं देन वी हैव अ हाई चांस कि हम अच्छा खासा जो है इस वाले फील्ड में, इस वाले नीश में अर्न कर सकते हैं। गॉट इट। इसके अलावा हमारी चौथी स्किल हो सकती है, वो हो सकती है इंस्टाग्राम का पूरा किट, या फिर आप सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग किट भी प्रोवाइड कर सकते हो। सोशल मीडिया डिज़ाइंस में इंस्टाग्राम स्टोरीज आती हैं, लिंक्डइन पोस्ट आती हैं, बैनर्स आते हैं, ज़माने भर की जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सबके पोस्ट, बैनर्स, स्टोरीज, सारा कुछ आता है फॉर्मेट, तो आप इसको प्रोवाइड कर सकते हो। अब ये बहुत वाइड वेराइटी है, तो आप इसमें से चूज़ कर सकते हो आपको किस चीज़ के लिए स्पेसिफिक जाना है। ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज थंबनेल डिज़ाइनिंग की सर्विसेज। बहुत कंपटीशन है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इस पे, फाइवर पे, बट स्टिल यू विल गेट ऑर्डर्स, क्योंकि उतने ही ज़्यादा बायर्स भी हैं। और ये एक ऐसी निश है कि एक इंसान आकर के एक वीडियो डाल के तो बंद हो नहीं जाएगा, राइट। कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ वर्क मेंटेन रहता है, इसलिए मैंने इसको टॉप 5 स्किल्स में मतलब सोचा कि मैं इसको डालूंगी ही डालूंगी। तो मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छी स्कोप हो सकती है, जिसको अच्छा खासा, बस इसमें डिज़ाइनिंग की लेवल जो है थोड़ा ज़्यादा भाई अच्छा आपको थोड़ा सा आना चाहिए। ठीक है, ऐसे नो स्किल वाला कोई चीज़ नहीं होती दोस्तों, यू हैव टू बी वेरी गुड एट इट। हाँ, ईजी वे है कुछ जिससे हम इनको फुलफिल कर सकते हैं, तो वो हम कर लेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मॉड्यूल नंबर 2, जिसमें कि हम बात करेंगे कि हम रैंक वैंक कैसे करेंगे। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन दोस्तों, मेरे पास एक पूरा डिटेल्ड 1-1.5 घंटे का फाइवर का कोर्स यूट्यूब के चैनल पे फ्री डला हुआ है। प्लीज़ गो एंड वॉच इट, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग फाइवर एल्गोरिथम और बाकी सारी चीज़ों को, कमिंग फ्रॉम अ पर्सन। बस अब दोबारा मैं मेरी तारीफ नहीं करूँगी, ठीक है। तो वैलिडेशन के लिए बोलना पड़ता है बीच बीच में, ये मैंने सीखा है किसी से। ओके, तो अभी हमने बात करने हैं कि हम कैसे कैसे हमारी जो रैंक करा सकते हैं गिग को। तो 3 ऑप्शन हैं, ठीक है, 3 ऑप्शन, चलो 2-3 नहीं, 3 ऑप्शन हैं। पहला, आप लोगों को 3 गिग्स बनानी है स्टार्टिंग में। एक पूरा क्लियर कट माइंड से समझना, आप लोगों को 3 गिग्स बनानी है स्टार्टिंग में। आपने मान लो कराउजल के लिए बना रहे हो, आपने कराउजल को ही 3 गिग्स बनाई हैं अलग अलग गिग इमेजेस के साथ, यूज़ वीडियोस, ठीक है, ऐड पीडीएफ में आप अपना फॉर्मेट बता सकते हो, वर्किंग फॉर्मेट बता सकते हो, नहीं तो अपने कुछ पोर्टफोलियो के जो कुछ काम है वो लगा सकते हो। प्लीज़ गिग इमेज में अपनी दुनिया का, अपनी ज़िंदगी का बेस्ट काम लगाना है, क्योंकि आप गिग इमेज बार बार अपडेट नहीं करते हो, वो 1 टाइम का काम होता है, समझ रहे हो। तो उसको बेस्ट काम लगाना है। इसके बाद वो वैलिडेट होने में थोड़ा टाइम लेता है। पॉजिटिव कीवर्ड्स डालना है अपने जो टैग सेक्शन होता है उसमें, डिस्क्रिप्शन में भी उन टैग्स को यूज़ करना है, बट इन अ क्रिएटिव वे। यू हैव द लिबर्टी टू यूज़ n नंबर ऑफ कीवर्ड्स इन द डिस्क्रिप्शन, सो हम लोग उसको थोड़ा सा चतुराई से यूज़ करेंगे ताकि हम सारी चीज़ें उसमें इनकॉर्पोरेट कर पाएँ, जो टर्मिनोलॉजीज़ है जो एक यूज़र सर्च कर सकता है। दिस वॉज माई टिप नंबर 1 कि भाई 3 गिग्स ही बनाना, ठीक है। इसके बाद थोड़े दिन बाद जब एनालिटिक्स देखोगे तो जज कर लेना कि कौन से पे ज़्यादा इंप्रेशंस आ रहे हैं, कौन से पे ज़्यादा क्लिक्स आ रहे हैं। रिपीट दैट एग्जैक्ट गिग विद द सेम कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन, एवरीथिंग, जस्ट चेंज द गिग इमेज। नाउ क्रिएट इवन अ बेटर गिग इमेज, और सारी चीज़ें जो है हमें कर देनी है, ठीक है। इसी तरीके से हम करते जाएंगे, जो गिग इमेजेस अच्छी परफॉर्म करेंगे हम उनको डुप्लीकेट करते जाएंगे। इन दी इनिशियल टाइम आप जो है IS 7 गिग इमेजेस बना सकते हो एज अ न्यूज़ सेलर, तो आपको जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलती है फ्रॉम फाइवर। इसके अलावा राइजिंग बैचेस जो है, नए फाइवर्स चॉइस बैच हैं, ये सारे बैचेस मिलने के चांसेस होते हैं, वो मैनुअली पिक किए जाते हैं, तो यू कैन बी द लकी वन। सो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना और अपने आप को बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना है, अपने आप को चांस देना है उस चीज़ को करने के लिए। गॉट इट। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, क्या फर्स्ट टिप था। टिप नंबर 2 इज प्रोवाइड अ वेराइटी। तो टिप नंबर 2 इज प्रोवाइडिंग अ वेराइटी। वेराइटी में क्या मतलब है मेरा, कि हमारे गिग में हम इमेजेस में इन सब में वेराइटी दे ही रहे हैं, इसके अलावा हमें प्राइसिंग में भी वेराइटी देनी है। सेम प्राइसेस मत रख देना, थोड़े से किसी के कम रखना, किसी के ज़्यादा रखना, ताकि हम मार्केट को थोड़ा सा समझ पाएँ। ये प्राइस रेंज जो है वो आप अपने कंपटीशन से आइडिया ले सकते हो कि कौन कितना प्राइसिंग दे रहा है, उस हिसाब से हम हमारा कंपटीशन का प्राइस रख सकते हैं। दिस वॉज माई टिप नंबर 2 दैट विल हेल्प यू स्टैंड आउट द क्राउड। ओके, अभी टिप नंबर 3, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग यहीं पर मिस आउट कर जाते हैं। मुझे ऐसे ऐसे ट्रेलर वेलर में रख देना चाहिए था, बट स्टिल आई एक्सप्लेन यू। देखो, मेरा आज मैं लेवल 2 सेलर बनी हूँ, इसमें एक चीज़ का बहुत बड़ा हाथ है, वो है रिपीटेड बायर्स। अगर आपके पास एक भी क्लाइंट आता है, आपने उसको जाने नहीं देना होता है, आप उसको अपने बीच बीच में अपडेट देते रहो, आप उसको और क्या सर्विसेज की नीड हो सकती हैं उसके बारे में पूछो, उससे रिलेटेड गिग्स बनाओ, और भी चीज़ें कर सकते हो। तो इस तरीके से अपनी रिपीटेशंस जो है ऑर्डर्स के, जो रेगुलर ऑर्डर्स आने चाहिए, उसको जो है हमें बढ़ाना होता है ताकि हम सर्वाइव कर पाएँ। उससे हमारे रेटिंग्स बढ़ते हैं, रिव्यूज़ बढ़ते हैं, और आखिरी में जो है फाइवर को लगता है कि भाई ये प्रोफाइल अच्छी है, तो उसको प्रमोट करता है ऑर्गेनिकली। एक भी अगर आपके पास 5 स्टार रिव्यू आता है, और अगर फाइवर्स चॉइस बैच आता है या कोई भी बैच आता है, और अगर जिस इंसान ने वो बैच देख करके आपके ऑर्डर प्लेस किया है,
तो अगर आपने उसको 5 स्टार वाला जो काम दिया है और उसने आपको अच्छा रेटिंग रिव्यू दिया है तो आपको जो है दोबारा वो वाले बैजेस मिलने के चांसेस होते हैं। वो आपके पास आई गेस 7 डेज़ 14 डेज़ के लिए रहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इनिशियल पुश जो है वो आपको मिल जाता है। और राइजिंग बैच की खासियत ये है कि वो आप जैसे नए सेलर्स को मिलता है, तो आपको वो मिलना चाहिए। उसके लिए हमें अपनी गिग जो है एक्सेप्शनली गुड बनानी है। तो इसके लिए एक प्रो टिप है आप लोगों के लिए, प्लीज़ मतलब कम से कम 10 से 15 गिग्स को रीड करो, स्टडी करो, कैसा टाइटल है, कैसा टैग्स है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे लिए जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद गिग बनाने के बाद नाउ यू आर गुड टू गो ऑन फाइवर। इसके बाद 1 महीना आपको दे देना चाहिए आइडियली एंड यूल गेट सम गुड रिजल्ट्स। मैं इसमें ऐसे कोई क्रीम पटर लगा के नहीं बोलूँगी, मुझे 2 दिन में भी ऑर्डर मिला हुआ है, मुझे 2.5 महीने में भी ऑर्डर मिला हुआ है। तो वो 2 महीने वाला जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे मिला था। अब भी मैंने हाल ही में एक चैलेंज किया तो मुझे 2 दिन में भी फाइवर पे ऑर्डर मिला है। तो फाइवर पे तो मिल जाते हैं ऑर्डर, मैं तो यही बोलूँगी, और आपको भी मिल सकते हैं इफ़ यू आर डूइंग थिंग्स करेक्टली। मॉड्यूल नंबर 3 हमारा फेवरेट, इट इज़ अबाउट किटल। तो किटल जो है एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइनिंग प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जहाँ पर कि आप इन नंबर ऑफ चीज़ें बनाते हो। यू कैन क्रिएट टी शर्ट डिज़ाइंस, जैसे कि मैंने बताया था। किटल का एक AI जनरेटर सिस्टम है दोस्तों, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे AI इमेजेस बना सकते हो। AI इमेजेस जो कि आप सेल कर सकते हो, Etsy से इंस्पिरेशन ले सकते हो और उसके बाद वहाँ पर कॉपी क्रिएट पेस्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली हर बार यूनिक आइडिया आएगा बिकॉज इट्स AI। इसके बाद हमने दूसरी स्किल की जो हमने बात की थी कराउजल वाली चीज़ की, यू कैन क्रिएट ब्यूटीफुल कराउजल इन किटल। थोड़े से सिंपल क्लिक्स चाहिए होते हैं। एक स्पेशल फीचर्स क्या हैं, आप टेक्स्ट पे जो है टेक्सचर्स वगैरह ऐड कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं टेक्सचर के साथ, जो मतलब टेक्स्ट के साथ जो भी छेड़छाड़ करनी होती है, थोड़ा बहुत उसके साथ क्रिएटिव जो भी आप करना चाहते हो, उसके ऊपर टेक्सचर्स डालने हैं, आपको शैडोज डालनी है, जो भी करना है, तो आपको बहुत लिबर्टी मिलती है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, बहुत फ्रीडम मिलता है कि आप ये सारी चीज़ें भी कर पाओ। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा ओपन वाइड स्पेस है जिसको आप क्रिएट कर सकते हो। वैसे किटल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन चेक इट आउट। अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म, वेरी ब्यूटीफुल डिज़ाइंस अवेलेबल ऑलरेडी, वेरी ब्यूटीफुल टेम्पलेट्स अवेलेबल ऑलरेडी। तो आप उनको एग्जिस्टिंग चीज़ों को जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इफ यू आर अ न्यू बिगिनर तो आप उनको ही एग्जिस्टिंग को रिक्रिएट कर सकते हो, दोबारा बना सकते हो एंड यू कैन फॉलो दैट। अगर नहीं तो कोई बात नहीं है दोस्तों, आप लोग जो है स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हो। इफ़ यू हैव सम एक्सपीरियंस, आप एक एक टूल को ट्राई कर सकते हो। वैसे मैंने किटल का डिटेल ट्यूटोरियल जो है ऑलरेडी डाल रखा है, प्लीज़ चेक इट आउट ऑन my channel ठीक है, तो लिंक इज इन आई बटन एंड एज वेल इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो दोस्तों। अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज ड्रॉप अ येलो हार्ट और अ येलो स्टार इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो हियर इज द किटल वीडियो, प्लीज डू चेक इट आउट। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। बाय बाय। It is about